बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल ईद मनाना है या रोजा रखना है? माह रमजान का 29वां दिन गुजर जाने के बाद हम इस सवाल से रूबरू होते हैं। इस सवाल को बदलकर इस तरह पूछना बेहतर है कि कल माह शव्वाल का पहला दिन है या नहीं। इसी मुश्किल का इस्लामी हल इस क्लिप में हम पेश करने जा रहे हैं। हल पेश करने से पहले कुछ बुनियादी बातें जानना जरूरी है। देखिए, शरीयत में कुछ जिम्मेदारियां मर्जे तकलीद की हैं और कुछ जिम्मेदारियां अवाम की हैं। मिसाल के तौर पर, क्या शराब पीना हराम है? इस सवाल का शरई जवाब हासिल करके अवाम को बताना मर्जे तकलीद की जिम्मेदारी है और तमाम मराजे कराम जवाब में फरमाते हैं शराब पीना हराम है। अब अगला सवाल, क्या इस गिलास में मौजूद चीज शराब है? इसका जवाब मालूम करना खुद हर शख्स की जिम्मेदारी है, मर्जे तकलीद की नहीं। यानी फतवा देना मर्जे तकलीद की जिम्मेदारी है और उस फतवे से मुताल्लिक चीज या मौजू को मालूम करना खुद शख्स की जिम्मेदारी है। सवाल, नए इस्लामी महीने के आगाज को मालूम करने के तरीके क्या हैं? इस सवाल का फतवे की शक्ल में जवाब देना मर्जे तकलीद की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या कल नया इस्लामी महीना शुरू होगा? यानी क्या कल ईद का दिन होगा? इस सवाल का जवाब मालूम करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, मराजे तकलीद की नहीं। अब आए वो तरीके देखते हैं जो मराजे तकलीद ने नए इस्लामी महीने के आगाज का पता लगाने के लिए हमें बताए हैं। नंबर 1, इंसान खुद अपनी आंखों से चांद देख ले। नंबर 2, दो आदिल मर्द शरई गवाही दें कि उन्होंने खुद इस शहर में चांद देखा है। नंबर 3, हाकिम शरा ये ऐलान करे कि उसने अगले दिन को ईद का दिन करार दिया है। अगरचे ऐसा ऐलान बहुत कम पेश आता है, लेकिन अगर किया गया तो आयतुल्लाह सीस्तानी और आयतुल्लाह वहीद खुरासानी हफिज़हुमुल्लाह की तकलीद करने वालों के अलावा सभी पर नाफिज होगा। नंबर 4, इंसान को किसी भी माकूल वजह से इस बात पर इत्मीनान हो जाए कि इस रात उसके शहर में चांद देखा गया है या दिखाई दिए जाने के काबिल था। इत्मीनान हासिल करने के बहुत से तरीके हैं। उनमें से कुछ ये हैं। 1, मुआशरे में आम तौर पर यह माना जा रहा हो कि चांद देखा गया है और शख्स को इस वजह से इत्मीनान हो जाए। 2, किसी आलिम दीन, मर्जे तकलीद के दफ्तर या नुमाइंदे, दीनी इदारे या चांद कमेटी ने चांद के दिखाई देने का ऐलान किया हो और शख्स को इस वजह से इत्मीनान हो गया हो। 3, साइंसदां हजरात ये कहें कि इस इलाके में इस रात चांद दिखाई देगा और शख्स को इस वजह से इत्मीनान हो जाए। तवज्जो, यही वो तरीके हैं जिसे हम और आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो चीज सबसे ज्यादा अहम है वो ये कि खुद शख्स को ऊपर बताए गए रास्तों या किसी और रास्ते से इत्मीनान हासिल हो जाए। अब मराजे तकलीद के जरिए नए इस्लामी महीने के आगाज के तरीकों को सामने रखते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने फरीजे को पहचानें। यानी माह रमजान के 29 दिन गुजर जाने के बाद अगर कोई इंसान या खुद चांद देखे या चांद के दिखाई देने पर उसे शरई गवाही मिल जाए या हाकिम शरा के खास किस्म के ऐलान की उसे खबर मिले या चांद के दिखाई देने पर उसे इत्मीनान हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अगले दिन को ईद माने और रोजा न रखे। और अगर ऐसा न हो सके, यानी वो न खुद चांद देख सके या चांद के दिखाई देने पर उसे शरई गवाही न मिल सके या हाकिम शरा के खास किस्म के ऐलान की उसे खबर न मिले और न उसे चांद के दिखाई देने पर इत्मीनान हासिल हो सके, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अगले दिन को माह रमजान का 30वां दिन माने और रोजा रखे। तो हमने इस क्लिप में देखा कि किस तरह माह रमजान के 29 दिन के बाद अगले दिन के बारे में फैसला करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है
اور اس ذمہ داری کو بخوبی ادا کرنے کے لیے مراجع تقلید نے کتنے آسان اور واضح راستے ہمیں بتائے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم اس مسئلے میں اور زندگی کے تمام مسائل میں شریعت کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے میں کامیاب ہوں، کیونکہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز اسی میں ہے۔ من اسمه دوا